नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आपको आपका स्वागत करता हूं डेली ओकैब क्लास में। अब हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। हम 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएंगे इस क्लास में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को ज़रूर करें और लाइक करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मैं आपके लिए ये शुरुआत कर रहा हूँ। आगे चलकर मैं आपको डेली 20-20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो आपका इडियम फ्रेजेज है और एंटोनिम सिनोनिम ये सब भी कराने वाला हूँ। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। और ये जो मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी ओकैब का जो पोर्शन करा रहा हूँ, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जहाँ जहाँ ये सब चीज़ें आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला शब्द है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड यानी कहने का मतलब है कि अगर हम दोनों अपने दोनों हाथ बराबर प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग उसे एम्बीडेक्स्ट्रस यानी निपुण कहते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस यानी निपुण लिखा हुआ है। और उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाई हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। यानी कहने का मतलब यह है कि जब पति पत्नी आपस में अलग हो जाते हैं उसके बाद भी हस्बैंड को अपनी पत्नी को रुपए देने पड़ते हैं तो उसे एलिमोनी कहते हैं, यानी निर्वाह व्यय। यानी कि शादी भी हो गई है, दुल्हन भी छूट गई है, आपकी वाइफ भी, उसके बाद भी आप उसको रुपए पे कर रहे हैं, उसे एलिमोनी यानी निर्वाह व्यय कहते हैं। हम तीसरे की बात करते हैं। जैसे है आ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी। आ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी यानी कहने का मतलब होता है हमें जब मनोरंजन, तो एक शॉर्ट मतलब होता है संक्षिप्त कहानी और मनोरंजन भरी हुई किस, तो इसका होता है एनेक्डोट, किस्सा या जीवन की झांकी। तो आ शॉर्ट बट अमेजिंग स्टोरी एनेक्डोट, किस्सा या जीवन की झांकी। उसके बाद है एंटी रूम। एंटी रूम मतलब होता है बड़ा रूम। आ लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया। आपको पूछेगा आ लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया, इसको क्या कहेंगे? तो एंटी रूम यानी कि बड़ा कमरा। फिर होता है नेक्स्ट आपका है मेडिसिन विच लिसन्स पेन। दवा जो आपका दर्द कम करे, तो हम लोग उसे एनोडाइन कहते हैं, पीड़ानाशक कहते हैं। मेडिसिन विच लिसन्स पेन, एनोडाइन पीड़ानाशक जो आपका दर्द कम करे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है अडिक्टेड यानी कि वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। एक आदमी जो किसी ड्रग या किसी चीज़ पर निर्भर हो चुका है या उसका आदी हो चुका है, उन लोग उसे एडिक्टेड कहते हैं, यानी ये ड्रग एडिक्ट है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन। हार्ड मतलब होता है कठिन या कठोर, नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे हार्ड क्रिस्टल, उसे हम लोग एडामेंट कहते हैं। हीरा या अटल है जो अपने विचारों पर अटल रहे, उसे हम लोग एडामेंट कहते हैं। वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन। उसका नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोरल। मोरल मतलब होता है नैतिक और अमोरल मतलब होता है अनैतिक। तो कुल मिला के लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल। लैकिंग होता है कमी होना। लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल यानी कि हमारे अंदर विचारों की कमी होना, तो उसे हम लोग अनैतिक कहते हैं। तो लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल इसका अमोरल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट यानी जहाँ पर सरकारी लेखा जोखा रखा जाता है, हम उसे आर्चीव कहते हैं। तो अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट आर्चीव कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीबियन है, कुल मिलाकर ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी ज़मीन पर भी रहता हो और पानी में भी रहता हो, उसे एम्फीबियन कहते हैं। इसे उभयचर कहा जाता है, जो पानी में भी रहता हो और आपके पृथ्वी पर भी रहता हो, उसे हम लोग एम्फीबियन कहते हैं, उभयचर। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बिगियस मतलब संदिग्ध या अस्पष्ट। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस, यानी दो या दो से अधिक बार में हम लोग किसी चीज़ को समझ पाएँ, उसे हम लोग कहते हैं एम्बिगियस यानी संदिग्ध या अस्पष्ट। नेक्स्ट बात करते हैं लिखा एस्पायरेंट। जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग एस्पायरेंट ही। अ पर्सन हु हैज एम्बिशन फॉर फेम, एक आदमी जो बहुत रुतबा चाहता है, उसे हम लोग एस्पायरेंट कहते हैं।
अगर हम किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो हमारे समाज में इज्जत बढ़ती है। तो अ पर्सन हु हैज़ एम्बिशन फॉर फेम, उसे एस्पायरेंट कहते हैं, आकांक्षी। फिर उसके बाद स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स बरीड टाउन्स, यानी कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी पुरानी चीज़ों का अध्ययन करें तो उसे हम लोग कहते हैं या तो जो आपके बहुत पुराने घर और गिर गए हैं उसके बारे में अध्ययन करें तो लोग करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्कर यानी तीरंदाज। आर्कर मतलब होता है तीरंदाज। अ पर्सन हु शूट्स विद अ बो एंड एरोज, एक आदमी जो शूट करता है बो और बो में वो मतलब होता है धनुष और एरो मतलब हो तीर, धनुष और तीर से जो आपका शूट करता है उसे आर्कर कहते हैं, तीरंदाज। फिर है अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग एंड आल्सो सुपरवाइजर दियर कंस्ट्रक्शन, एक आदमी जो आपकी बिल्डिंग की डिज़ाइन तैयार करता है और उसका कंस्ट्रक्शन करता है उसे आर्किटेक्ट कहते हैं, यानी शिल्पकार कहा जाता है। फिर वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस, यानी जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास ना करे, हम लोग उसे एंटीथीस्ट कहते हैं, नास्तिक। और जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करे हम लोग उसे थीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में आपसी कला होना तो उसे एंटीपैथी कहते हैं, शत्रुता या वैमनस्य। नेक्स्ट बात करते हैं तो आइडेंट भी होता है उत्साहपूर्ण, तो फुल और झील, तो इसका हो जाएगा आपका आइडेंट उत्साहपूर्ण। फिर नेक्स्ट सा विदा ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, इसका होता है आर्किपेलागो, यानी कि सा विदा ग्रुप समुद्र जो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना उसे हम लोग आर्किपेलागो या द्वीप समूह कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट, तो कुल मिला के इसमें होता है एफर्म, गॉट डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, जो सत्य है उसे सत्य कहना, वो सत्य की पुष्टि करना उसे एफर्म कहते हैं, पुष्टि करना। यह है, चलिए हम इसको एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, एम्बीडेक्स्ट्रस निपुण, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाई हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, एलिमोनी निर्वाह व्यय, अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, एनेक्डोट किस्सा जीवन की झांकी, अ लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया, एंटी रूम बड़ा कमरा, मेडिसिन विच लिसेंस पेन, एनोडाइन पीड़ा नाशक, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, एडिक्टेड आदि होना, वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन, एडामेंट हीरा या अटल, लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल, इमोरल, अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्चिव, ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्फीबियन, capable of being understood in either of two or more possible sense, ambiguous, a person who has ambition for fame, aspirant, study of ancient things like tombs, buried towns, archaeology, a person who shoots with a bow and arrows, archer, tirandaj, a person who designs buildings and also supervises their construction, architect, one who does not believe in God existence, antitheist, Gnostic, strong dislike between two persons, antipathy, शत्रुता, वैमनस्य, full of zeal, ardent, उत्साहपूर्ण, सा विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, आर्किपेलागो द्वीप समूह, डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, एफर्म पुष्टि करना। तो कुल मिला के अभी ये मेरी पहली क्लास है और मैंने आपको 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास भी भेजिए। मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।